आज हमारे बघेलखंडी चौपाल चैनल में सम्मानित व्यक्ति श्री डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी पधारे हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन कही थे, स्वागत कही थे। अरे आई तिवारी जी, आई तिवारी जी, प्रणाम प्रणाम। आई तिवारी जी, तरफ से राम राम सबको। आई बधाई तिवारी जी। राम राम राम। अब द्विवेदी जी पधारे हैं। आज अपने बीच में डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी पधारे हैं, जे महान साहित्यकार हैं और हमरे बीच के गौरव हैं, समाज के गौरव हैं। और यही बीच में हमरे चौपाल चैनल में CKP तिवारी जी शिवनगर से पधारे हैं। वो हमारे बीच में सम्मानित व्यक्ति हैं, वो हमारे बीच के गौरव आही। उनका हम अपने चौपाल चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन कही थे, प्रणाम करी थे। द्विवेदी जी हमारे बीच में एक महान साहित्यकार आही। इनका जो है उत्तर प्रदेश शासन की ओर से एक कथा सम्मान जो है प्रदान किन गया है और कई एक जगह सम्मान प्राप्त किन है द्विवेदी जी। हम यह चाहे थे कि आज द्विवेदी जी से हम तिवारी जी जो अपना के मन हो कुछ नहीं, हमारी इच्छा है कि द्विवेदी जी से आज सुना जाए। द्विवेदी सुना जाए कुछ, द्विवेदी जी कुछ अच्छे तो हम प्रकाश डालें हम लोग हमारे चौपाल कार्यक्रम में आज उनको सबका अच्छा लगे। तो द्विवेदी जी से हम डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी से हम ये चाहे थे कि भक्तमाल के बारे में कुछ चर्चा परिचर्चा हमारे बीच में आज सुनाई अपना। बहुत अच्छी बात है जी जी भक्तमाल के बारे में सबका जाने चाहिए। जी और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथन में भक्तमाल के बहुत बड़ी महिमा है। दरअसल बिंदु जी के एक पद्य है। जी पद्य यह है कि मेरा मान भले घट जाए, जी जी भक्त का मान न घटने जी पाए। जी जी ये भगवान कहा थे। तो भगवान आपन अपमान तो सही लेते हैं, जी जी लेकिन उनके भक्त के वो अपमान कर देते है तो नहीं सही से पाता है, ओखा भगवान नहीं नहीं सही पावे। सही पाता है। तो ये जो भक्तमाल ग्रंथ है, जी एखर रचयिता नाभादास महाराज हैं। जी जी एक महान संत नाभादास जी रहे, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत रहे। हम एम प्रकाश डालब कि कैसन भक्तमाल के प्रादुर्भाव हुआ समाज में। जी 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 और भक्तमाल में आज से लई के जी जब से सृष्टि के रचना भय जी जी 14वीं 15वीं शताब्दी तक, 14वीं 15वीं शताब्दी के नाभादास महाराज आए हैं, जी तब तक जितने संत हुए हिंदू धर्म में जी उन सब संतन की चर्चा है। जी जी नारद जी से बहुत लेके बढ़िया बहुत बढ़िया। और जितने ऋषि मुनि मने मनु महाराज से लई के जी तुलसीदास, कबीर, रैदास, मीरा, जी ये 14वीं 15वीं शताब्दी में उनके संत में उनको सब चर्चा है। जी जी अब प्रश्न ये उठा था भक्तमाल के पीछे रचना करे के मनसा का रही जी उद्देश्य का रहा समाज में, माने एक उद्देश्य का रहा संत जी के या माने योगदान तो रहा। 14वीं शताब्दी में जी एक ब्राह्मण परिवार रहा महाराष्ट्र में, जी पूना के पास कोनो गांव रहा। जी पूना के पास में तो जहाँ विट्ठल दास महाराज के बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर है, जी, जी। उनका एक ब्राह्मण रहते हैं जी और उन दिनों बड़ी गरीबी रही है। जी तो गरीबी इतनी ज़्यादा रही कि लोग पलायन करते रहे। जी जी एक स्थान से दूसरे स्थान का दूसरे जात स्थान रहे, जाते पलायन रहे। कहते रहे। तो ऊँ पचे वहाँ से निकल के राजस्थान की ओर चल दिए। जी उनका जो ब्राह्मण परिवार के जो एक लड़का रहा 5 साल के, बिल्कुल अंधा रहा, जी आँख के रेखे नहीं रही, जैसे हम पचे आँखी नहीं आए। ओ फिर का नाभादास जी भी का। तो अब हम आगे चल के अपना के स्पष्ट हुई। जी तो ई पजे चल पड़े जी पति पत्नी और लड़का गलाई के जी घनघोर जंगल के समय पहले जी खाए पिए कुछ न रहा है, तो पजे जंगल में लड़का को छोड़ के जी चले गए। जी अरे अब लड़का अकेले जंगल में भटकत रहा हाँ बिना आँखी के। बिना आँखी के, जी जी रोवे लाग। जी उस समय के एक बहुत बड़े ऋषि रहे अग्रसेन महाराज, जी जी जो अग्रवाल समाज के जनक रहे। वैश्य समाज के वो माने जाते। जी तो
वो एक ऋषि और जी दोनों को राजस्थान से निकलत हैं जंगल के रास्ते से, जी तो ये बच्चे एक लड़का के रोवे की आवाज़ सुनी। जी तो ये बच्चे जब पास होंगे देखें कि एक लड़का है, जी वो की आंखें नहीं आए और जी, रोए जी। जा रहा है। जी तो कमंडल बहुत सिद्ध संत रहे हैं अग्रसेन महाराज। जी तो कमंडल से जल लेहिन और लड़का के आँख में ऐसे मारिन जी। तो ओकर दोनों नेत्र खुल गई अरे अग्रसेन जी कृपा से। अग्रसेन महाराज के पास है। जी ओके बाद वह लड़का का अपने साथ ले गए राजस्थान में। जी एक आश्रम रहा, जी बहुत बड़ा आश्रम रहा उनके वजन के। जी तो वहाँ ले गए तो वहाँ संतन की वो सेवा करे लगे। जी दरअसल कुछ लोगों की मान्यता यह है जी कि ये जौन बालक रहा है वो हनुमान जी के अवतार है, जी लेकिन कुछ लोग एका ब्रह्मा जी से जोड़े थे। जी और ब्रह्मा जी ये जोड़े थे कि जब ब्रह्मा जी गोकुल में कृष्ण की जब लीला रही जी और कृष्ण का जब ग्वालन साथ खेलत देखें कि उसका जूठन खाद देखें जी तो उनके मन में शंका है जी जी कि ये परमात्मा ही का, पार ब्रह्मा ही का जी ऐसा खेल रहे हैं, केहू जूठन खाते केहू यहाँ चोरी करत हैं। जी जी तो जो आए के उनका पूरे बछड़ा गाय के चुरा लिए जी और 1 साल तक छिपाए रहे। जी तो कृष्ण अपने लीला से जी इतने गाय बनाए दीन, इतने बछड़े बनाए दीन, ग्वाल वाल बच्चे बनाए दीन। जी माने एक कृष्ण कई लोगों में बट गया। एक हमारे यहाँ वेद वाक्य है जी जी पाणे जी जी कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जी एक ही ब्रह्म है दूसरा ब्रह्म नहीं है। जी अब फिर इसी का वेदांत है कि एको ब्रह्म बहुत श्यामी, अच्छा वही एक ब्रह्म जी कई रूपों में दिखाई देता है, विभाजित है, बदल जाता है। बदल जाता है। तो एक कृष्ण जी वहाँ पे कई ग्वाल वाल के बच्चों के रूप में, कई गाँव के रूप में, कई माने एक पूरी आप लोग भागवत कथा सुने होंगे, जी, ये जी। सब आई कथा। जी तो ब्रह्मा जी 1 साल बाद जी जब उनका यह ला के हम तो सब छिपाए हैं और ये सब वही प्रकट कर दिन, तो वो सब लड़कियन के छोड़िन, बच्चन छोड़िन जी और जाके कृष्ण से क्षमा मांगिन। कृष्ण भगवान कुछ बोले नहीं। तो ये कहा जाता है कि ओकर प्रायश्चित करे का ऊ यह रूप में जन्म ली। अच्छा ब्रह्मा जी 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 नाभादास के रूप में ब्रह्मा नाभादास जी के ने रूप में। ब्रह्मा जी ने नाभादास जन्म जी एक लिया। महान संत रहे। जी जी तो अब नाभादास जी संत कैसन बने, एका समझे चाहिए, जी एका प्रक्रिया का रही। तो 16 साल की उम्र तक वो आश्रम में जितने संत रहे उनका सेवा करते हैं। जी वो कपड़ा धोमें, जी जी जूठन धोमें, झाड़ू लगावें आश्रम में, जी मतलब सेवा भाव रही उनका। सेवा भाव रहे। जी और अग्रसेन महाराज के परम भक्त हैं, जी शिष्य रहे। जी एक बार की घटना है, जी अग्रसेन महाराज मानसिक पूजा में बैठे थे। जी मानसिक पूजा समझ रहे हैं ना अपना जी बच्चे जी जी हैं जी कि आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान ध्यान में में रहा वो परम पिता परमेश्वर के मानसिक पूजा मानसिक पूजा। करत रहे हैं। जी तो मानसिक पूजा में जब बैठ रहे हैं तो अग्रसेन महाराज के एक शिष्य जी समुद्र में आपन नाव लेके चलत रहा, जी सामान ढोबत रहा, उसे चलत जी रहा। जी वहीं समय समुद्र में बहुत तेज की लहरें उठी, जी तूफान आवा। तो जैसे तूफान आवा तो ओकर ला के ओकर पूरी जो नाव है जी समुद्र में डूब जाई। जी तू अपने गुरु जी का याद की, इसके का अग्रसेन महाराज का। जी तो सामने नाभादास महाराज जी बैठ रहे हैं, जी अब पंखा झलत रहे गुरु के ऊपर। जी गर्मी का समय रहे हाँ कि गुरु की सेवा में जी जी पंखा चलत रहे। हाँ हाँ तो तो ना- पे कुछ कहे थे देसी भाषा में बेनमा कहे थे और हाँ। एक चीज वो जो चमर चमर चलता हाँ, चमर देसी भाषा तो ना हो, चमर बहुत परमाजित शब्द है। जी तो जी बेनवा अपना कहना वो सही है। भाषा भी नया बिना पंक्ति हाँ हाँ तो बेनवा करत रहे हैं। जी तो अचानक उनका लाग कि हमारे गुरु महाराज के माथे की चमड़ी सिकुड़ल लागी। जी तो संतन के सेवा करके तो इतने
सिद्ध हो चुके रहे हैं कि अपने गुरु महाराज के मस्तिष्क में प्रवेश करिए। अरे हाँ नाभादास महाराज जी उनके मानसिक रूप में प्रवेश करे, जहाँ मानसिक पूजा दिखे कि गुरु जी तो सीधे ब्रह्म से जुड़े हैं, पूजा कर रहे हैं। जी पर उनका दिखान कि गुरु के एक शिष्य है जो समुद्र में फंस गया है जी और लहरें ओकर डुबाए वाली हैं, हाँ हाँ और वो बार बार गुरु महाराज के याद करे लाग है। जी तो गुरु महाराज के जो तंद्रा टूटल लागी वह ध्यान भंग हो रहा है, जी जी तो ऐसे बेनवा हाकिन हाँ अब बेनवा हाक के उनका नाव समुद्र से पार कर दी। अच्छा जैसे समुद्र से पार हुआ, हाँ अग्रसेन महाराज की समाधि टूट गए। जी कहीं एक बात बतावा हो, या हमारे शिष्य समुद्र में फंसा रहा, वो कैसे निकल गया? तो नाभादास महाराज कहीं क्षमा करम महाराज, अपना ध्यान में रहन, जी। मानसिक पूजा में, जी और विक्षेप पैदा होत रहा है, अपना के शिष्य रहा, जी तब उनका बेनमा हाक के ओकर जो नाव रही है पार के जाए। माने तुम्हार पहुँच यहाँ तक हो गई, तुम्हारे मानसिक ध्यान वहाँ पहुँच गए। जी बोले नाभादास, अब तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई, जी अब तो ही हमारा सेवा करे की जरूरत नहीं आए। हाँ तो कहीं महाराज फिर हम का करब, हाँ हम अपना छोड़ के कहाँ जाब? हाँ तो कहीं कि जाबे कहो ना, अब तू संतन के चरित्र लिखा। अच्छा जितने संत हैं जी तो उनका चरित्र लिखा, जी जी क्योंकि संतन के चरित्र से लिखे से जी। या सुनाए से हम्म। परमात्मा बहुत खुश होता है। जी समझ लगे ना बिल्कुल कि जब तू संतन के चरित्र लिखवे जी जी तो परमात्मा बहुत प्रसन्न हुई, जी जी क्योंकि वो परमात्मा संतन के हृदय में वास करत है। जी जी तू भक्तन की कथा लिखा। लिखा तो नाभादास महाराज कहेंगे कि महाराज अपना कही थे हम इतने संत पाऊ कहाँ? तो कहीं नहीं, तो का आज से जब से सृष्टि की रचना में मनु महाराज से लई के जितने कपिल मुनि जितने ऋषि मुनि हैं जी उनका सबके लिखे है। जी जी कहीं अपना बताई थे हम अबे कलयुग में हैं, जी और कलयुग में हैं जितने हमारे आश्रम में संत उन्हें जानी थे, हाँ हाँ और तो हम क्योंकि जनता ही नहीं आए हैं, और ये मर गए हैं तो हम कहाँ पाओ? कहीं तुमको कुछ नहीं करे का है। हाँ हाँ जौन जौन संत आपन चरित्र लिखावे चाहिए वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। अच्छा जौन जौन संत है अपन अपन लिखावे चाहिए। आपन चरित्र लिखावे चाहिए। नारद हैं, हाँ हनुमान जी हैं, हाँ हाँ है ना, जी विभीषण हैं, हाँ 16 महाभक्त माने गए महाभागवत, जी जी शंकर जी हैं, तो 16 महान भागवत में हैं। जी वो वहीं बताना अपना विभीषण हैं, जी जी अपना के हनुमान जी, नारद जी हो गए हैं, जी और प्रहलाद हैं, ये सब प्रकट हो गए। जी तो जे चाहिए तब से लेके जब से सृष्टि बनी है तब से लेके आज तक, जब तक तू है, तोहरे समकाल में जो मरी गए हैं वो सब वहीं बारी बारी है। तो अपने आप ही होगा। अपने आप ही आपन चरित्र बताई है तुम लिखा, ऐसा तो- कथा माने तो जी होंगे उनका आशीर्वाद लेके हूँ। जी अब आप भ्रमण करे निकल पड़े हैं। जी। नाभादास महाराज, नाभादास भ्रमण करे जब निकले हैं तो अपने जीवन काल में तो भक्तमाल नहीं लिख पाए। जी आपन पूर्ण आयु पूरी कह के जी नाभादास महाराज के स्वर्गारोहण हो गए, हाँ खत्म हो गए। अरे और मरे के 100 साल बाद नाभादास महाराज प्रकट हुए। जी मरे 100 साल बाद। 100 साल बाद। और रामानंद संप्रदाय के जी एक प्रियादास बहुत बड़े संत प्रियादास हैं। जी महाराज प्रियादास महाराज, जी जी तो प्रियादास महाराज के बुलाइन जी कहीं हम अब अपने गुरु के आदेश का पालन करे आए हैं, जी और यही खातिर हम
जी सूख शरीर धर के यहाँ आए हैं, प्रकट भयन है, जी जी संतन के चरित्र लिखे जाए। जी कहीं महाराज ऐसा कितना लिख पाओ कहाँ से, कहीं तो हमको कुछ नहीं करे का है। हम एक बारी बारी से उस संतन के बुलावत जाब हाँ हाँ और मुँह आपन कथा सुनावत जाही तो उनका पदबद्ध कर जाएगा, लिपबद्ध कर जाएगा। हाँ, वो बोलत चाहिए बोल लिखत चल जाएगा। अच्छा और जब सारे संतन के चरित्र लिखिगा तब नाभादास महाराज कहिन जी कि अब यह भक्तमाल की कथा जी सुने, जहाँ भक्तमाल की कथा हुई वहाँ श्री राम भगवान कृष्ण जेखा जौने रूप में जहाँ रही उस स्वयं सुनाई आई हैं। अच्छा अच्छा तो भक्तमाल कथा जहाँ होती जी और जौने रूप में होती जी ठाकुर जी पहले से वहाँ जाके विराजमान हो जाते। ये भक्तमाल। जी जी और भक्तमाल के बारे में यह कहा जाता है हाँ कि भक्तन के चरित्र का जब भगवान सुनते हैं जी तो श्रोता वक्ता दोनों के मनोवांछित फल देते। जी जी अब भक्त की महत्ता, वक्ता दोनों बराबर मिलता। भक्त के महत्ता के एक छोट को उदाहरण दे थे। हाँ हाँ ये अपना अपने कुछ और पूछे को तो पूछ सकी थे और को जी। जी बहुत बढ़िया 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 चल रहा तो एक छोट के उदाहरण अपना अपने दे थे कि भक्त के जी सम्मान के लिए परमात्मा कितना चिंतित रहा था। जी जी है। सही है। एक वक्त रहा जब हिरण्याकश्यप की हत्या भय, जी उसके बाद पूरे देश में प्रहलाद के जी राज्य रहा। जी प्रहलाद वैष्णव थे, विष्णु भक्त थे, जी लेकिन रहे राक्षस के पुत्र, जी जी हिरण्याकश्यप के पुत्र रहे। जी पर माँ के गर्भ में जब रहे हूँ तबे भगवान उनकी रक्षा किए रहे हैं। जी, अपना में जी, जानत हो जी जी माँ की गर्भ से उनकी रक्षा रही है। जी जी तो एक बार प्रहलाद जी जी पूजा करते हैं, जी सुबह पूजा करते हैं। जी वही समय महर्षि नारद जी जब पहुँचे हैं जी तो उनके पार्षद लोग कहेंगे कि महाराज साहब पूजा कर रहे हैं। तो नारद जी कहीं ठीक पूजा कर रहे, हम जाई थे। बोले नहीं नहीं चले जाओ तो हमका सजा मिल जाई। हम जाई थे देखिए आई थे कितनी पूजा बची है। जी तब तक प्रहलाद जी के ध्यान भंग हुआ। जी जी इनका बात ही बताई, नारद जी आए हैं। जी कहीं नारद जी को जाके बैठावा, उनको स्वागत कर सम्मान करा जी और हम आरती बची, हम आरती कह के आई थी। जी जी और फिर से अपने ध्यान में लग गए। जी विष्णु उपासक रहे, जी नरसिंह भगवान की पूजा करते रहे। जी जी विष्णु अवतार ही नरसिंह जी, भगवान। उनका आप में कुछ विलम्ब हो गया जी तो नारद जी यह कह के चले गए कि उनका पूजा उनका विक्षेप न हो, जी उनका पूजा करे जाए, जी हम बाद में आके मिल ले। और नारद जी चले गए। जी जी अब प्रहलाद जी जब पूजा करके उठे, जी जब बाहर आए तो कहीं कहाँ है नारद जी, कहीं चले गए। तो प्रहलाद का बड़ा क्रोध आ गया। हाँ हाँ प्रहलाद जी यह कहीं जी कि अरे हम जिनके खातिर पूजा जली की है ना, हाँ चलेगी। और उनका हम धरती के राजा हैं, उनका इतना नहीं मालूम है कि एक धरती के राजा जो है सम्राट धरती के, जी ओके सम्मान में 10 मिनट नहीं बैठ सकते रहे हैं। जी जी तो जी एकाएक उनका जी क्रोध आ गया प्रहलाद जी का प्रहलाद जी का। जी अखिन भाई हम जौने विष्णु की पूजा करी थे वो हमारे बाप का मारिस, हाँ ओका हत्या की। हाँ हाँ और इनके यह पक्का चमचा है नारद। हाँ तो अब हम पूजा पाठ न करें विष्णु के, हाँ अब हम सीधे बद्री धाम में रहा थे, हाँ बद्री धाम में विष्णु रहा थे, हाँ। हम सीधे ओकर ऊपर आक्रमण करब। हाँ प्रहलाद ने कहा है। प्रहलाद के घोषणा करी, बिगुल बजा दी हाँ कि हमारा जितनी राक्षसी सेना तैयार हो जाए और सीधे बद्रीनाथ में हम आक्रमण करेंगे। जी जितने राक्षस हैं बहुत प्रसन्न हुए हैं हाँ कि हिरण्याकश्यप के मरे के बाद हाँ हाँ ये तो पुजारी, ये तो पंडित राजा रहा, हाँ ये तो दिन रात पूजा करे, यह बताए। और यह पहली बार मौका मिला है कि एक जी जी युद्ध
करेक्ट सब पुरान तलवार मजे लागी। वह जो भगवान विष्णु से हाँ, भगवान विष्णु से कहो ऐसे मजे लागी, कहो से मजे लागी, सब तलवार खींची, तीर कमान सब किहिन। और प्रहलाद की घोषणा रही, प्रहलाद जी जी आक्रमण के तैयार कही, धावा आक्रमण। हाँ पूरे धरती की सेना हाँ बद्री विशाल के पास जी पहुंच गए जाए। चल दी, रवाना हो गए। और खुद हाँ अपने विमान में हाँ बैठ के अपने अपने जो उनका सेना नायक जो रहे हों जी जी आकाश मार्ग से चले। हाँ तो भगवान के भक्त तो रहे, उनके अंदर रक्त दौड़त रहा एक राक्षस के। हाँ हाँ जी तो कहाँ न कहाँ हुआ, तामसी जो प्रवृत्ति रही जी वो अचानक उभरी आई। जी ये कहा जाता है प्रवृत्ति जो है तो कहाँ कि वंश वृक्ष के गुण उभरा थे माने ऐसा। हाँ बिल्कुल उभरा थे। जी जी तामसी प्रवृत्ति, राशि प्रवृत्ति, सात्विक प्रवृत्ति, जो प्रवृत्तियाँ हैं, ये गुण हैं, हाँ ये अपने आप अवसर पाए के ऊपर होती हैं, जी जी उभरती हैं। जी उस समय उनका राक्षी प्रवृत्ति, तामसी प्रवृत्ति आई। तो प्रहलाद आकाश मार्ग चले, पर उनके जो तामसी प्रवृत्ति रही, तामसी प्रवृत्ति उभरी। पर यह दूर राय नहीं कि जिंदगी भर जौन व्यक्ति ईश्वर की आराधना की सोए, पूजा पाठ की सोए, तो जब आकाश मार्ग आए, बद्री धाम के करीब पहुंचे, तो जंगल में देखा थे प्रहलाद एक कृष्णकाय साधु, बिल्कुल मरियल टाइप के, लकड़ी बिन रहा है। तो प्रहलाद का आश्चर्य हुआ कि हमार आदेश पूरे देश में कि कौनो साधु संत महात्मा न जंगल लकड़ी काटे जाई, न भिक्षा मांगे जाई, न कोनो कष्ट होई, इनका आश्रम में पूरी व्यवस्था की जाए। तब प्रहलाद उतिदा भूल गया कि हम युद्ध का ये लाग हैं, उनका लाग करे हमरे राज्य में या कैसन। तब वह विमान का आदेश दे कि नीचे उतरा। तब तक वो जो साधु महात्मा रहे वो लकड़ी की गट्ठा बना लीन था, सियान रहे, बुजुर्ग रहे। प्रहलाद नीचे उतरे, कहीं महाराज ये प्रहलाद के राज्य आए, प्रहलाद के राज्य में साधु संतन का कहूँ कष्ट हो ही नहीं सके। लकड़ी भी नहीं आए है, काहे लकड़ी जंगल इतने घनघोर जंगल में ही, हिंसक पशु हैं यहाँ, सब कुछ है, पैर में कांटे गड़ जाही हो जाई। तो साधु महात्मा कहीं महात्मा जी बड़ा भव स्वरूप रहे। महाराज जी हम के वो हैं, इनका नाम है साधु महात्मा हैं, तो बस संक्षेप है, समापन है। तो अपने से बनाई खई थे, कहीं हमका कई ले जाइए, हम अपन लकड़ी ले जाए। तो प्रहलाद जी कहें कि हमारे राहत नहीं, अब ये गट्ठा हम उठाओ और उठाए के हम पहुँचाओ आश्रम में। महात्मा जी कहें नहीं, अपना के काम न करे दे। दोनों वहाँ छिड़ गए। अंत में महात्मा जी हार गए। कहीं अच्छा प्रहलाद जी आप राजा साहब उठा लिए अपना। तो ऐसा लकड़ी की गट्ठा रखा रहा है एक मुट्ठी भर। तो प्रहलाद पहले एक हाथ से उठाइन, टस से मस नहीं भाई, तो दोनों हाथ उठाइन, तब पूरी ताकत लगाई, धरती हिल गए, गट्ठा नहीं उठा। अच्छा। तो प्रहलाद ऐसे ऊपर निकाले, उठाइन, प्रभु मैं पहचान नहीं पाया। तो वो कहते हैं महात्मा जी कि एक लकड़ी गट्ठा उठा नहीं सकता है, और चले है बद्री विशाल से लड़े। अच्छा। कहीं अपना के परिचय का है, तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई। अच्छा। दंडाकार भी हैं। बोले हमारा अपराध का रहा महाराज। भगवान हम कौन अपराध करें? अपराध तुम बहुत बड़ा किया है। हमार भक्त नारद तो उसे मिलेगा, तो गुमान में रहे कि हम भगवान की पूजा करी थे। अरे भक्त ही तो मेरा भगवान है तुम्हारा। अगर भक्त को खुश कर लिए तो मुझे खुश कर लिए। मिलने गए तो और मिले नहीं। भक्त मार्ग की यही कहानी कथा की विशेषता है जी जी कि ऐसे सैकड़ों कथाएं हैं, हजारों की तादाद में कथाएं हैं, जिनको पढ़ना सुनना चाहिए। बहुत बढ़िया
द्विवेदी जी बहुत अच्छा अपना ये भक्तमाल के कथा सुनान हम जिनका और समाज का एक जो है प्रेरणा स्रोत है। ये हम चाहे थे कैसे हमारे कार्यक्रम में अपना पधारत रही और जब अपना मने पधारी गए हमारे यहाँ तो हम एकदम गदगद हो गए। नहीं अपना बुलाओ तुम जरूर हम पधारो। ये चाहे थे कि अपना पधारी अपना परिचय के मोहताज नहीं आहन, हमरे अग्रज आहन, हमार मार्गदर्शक आहन, हमार समाज के गौरव आहन अपना, तो हमरे यहाँ पधारी और ऐसे कथा भक्तमाल के और संतन के जहाँ जैसन अपना का लागत है कि मैंने हम ही प्रेरणादायक ही हमारे समाज की तीर है सुनावत रही। बघेलखंडी चौपाल चैनल में हम अपना के पधारे के स्वागत करी थे और आभार प्रकट करी थे। हम चाहे थे अपना अपना पधारत रही। बघेलखंडी चौपाल में हमरे द्विवेदी जी की कथा अपना जिनका पसंद आई हो तो हमरे बघेलखंडी चौपाल चैनल का लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी और कमेंट के माध्यम से हमरे उत्तर प्रति उत्तर का सुनी और जानी। जी हम अपना जिनका सबका सादर प्रणाम करे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। राम 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 राम।